एक जंगल में चुन्नू नाम का एक भेड़ रहता था। वो बड़ा ही खुश था और बड़ा ही शरारती था। हमेशा घूमते रहता और हमेशा अपने दोस्तों को ढूंढते रहते। वो बहुत शरारती थी और देखने में बहुत ही सुंदर था। कभी उसके मन में लगता तो गांव में घूमने जाता और नहीं तो फिर जंगल में ही घूमते रहता। चिन्नू पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद उससे बहुत जोरों की प्यास लगती है, तो वो नदी में जाकर पानी पी लेता है और खुश हो जाता है। पूरा जंगल घूमने के बाद वहां तक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उससे धीरे धीरे भूख लगने लगती है। मन में सोचता है, अरे क्या हो रहा है, मुझे तो अब भूख लग रही है। क्या करूं मैं, तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन भूख भी लग रही है। अब क्या करें। और फिर उठ जाता है और भोजन की तलाश मतलब खाने वाली पत्तियां या फालतू के खोजने के लिए निकल जाता है। घूमते रहता और हमेशा अपने दोस्तों को ढूंढते रहते। वो बहुत शरारती थी और देखने में बहुत ही सुंदर था। कभी उसके मन में लगता तो गांव में घूमने जाता और नहीं तो फिर जंगल में ही घूमते रहता। चिन्नू पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद उससे बहुत जोरों की प्यास लगती है, तो वो नदी में जाकर पानी पी लेता है और खुश हो जाता है। पूरा जंगल घूमने के बाद वहां तक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उससे धीरे धीरे भूख लगने लगती है। मन में सोचता है, अरे क्या हो रहा है, मुझे तो अब भूख लग रही है। क्या करूं मैं, तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन भूख भी लग रही है। अब क्या करें। और फिर उठ जाता है और भोजन की तलाश मतलब खाने वाली पत्तियां या फालतू के खोजने के लिए निकल जाता है। चिड़िया रानी बोलती है, अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो और कहाँ से आए हो? हमें भी बताओ, हमारे इलाके में तुम क्या कर रहे हो, बताओ। अरे चिड़िया रानी, मुझे भूख लगी है और मैं खाने की तलाश में निकला हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत खाने को है, मुझे दे दो थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरा नहीं है, ये सब लोगों का है। तुमको इन लोगों से मांगना होगा, शायद ये दे दे। अरे बदक भाई सुनो तो, अरे बदक भाई सुनो तो, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़े से फल दे दोगे? बदक पास में आता है। तुम कहाँ से आए हो इस जंगल में? कुछ मैसेज दिख रहे हो? अरे बटक भाई, बातें तुम मुझे बाद में पूछ लेना, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मेरी जान यहीं पर चल जाएगी। जो पूछना है खाने के बाद पूछ लेना, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ धूप के कारण। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत भूखे हो। एक एप्पल वहां से ले लो, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ एक दुकान है। और फिर वहां से एक एप्पल ले लेता है। और वहाँ एप्पल खाकर सभी को धन्यवाद बोल देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ जंगल की ओर निकल जाता है। चुन्नू भेड़ मजे से घर की ओर जा रहा था और ये सोचते जा रहा था, अरे एप्पल कितना मीठा था, काश मुझे रोज ऐसा ही खाना मिलता। ये बातें उसके दिमाग में आ रही थी। काश मुझे रोज ऐसा ही खाना मिलता, लेकिन इस जंगल में तो इस टाइप के कोई भी फल नहीं है जिससे मैं रोज का सुकून और खुश रह सकूं। चुन्नू भेड़ इतना ज्यादा खुश हो जाता है, उछल कूद करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा खुश हूँ इस जंगल में। वहीं पर दूसरे जंगल में हिरण का छोटा बच्चा, जिसका नाम चीकू था, वो अपने मजे से घास खा रहा था। उसने चुन्नू को नहीं देखा था और ना ही चीकू ने चुन्नू को नहीं देखा था। चुन्नू को चलते चलते अचानक से उसका दोस्त चीकू मिल जाता है और वह बहुत खुश होता है। अरे चीकू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम क्या घास खा रहे हो? मैंने तो आज बहुत अच्छा खाना खाकर आया हूँ और तुम घास खा रहे हो।
अरे भाई चुन्नू, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुमने बड़े बड़े फल मीठे मीठे खाए हो। भाई घास खाने की चीज है तो खासी खाऊंगा मैं। तुमने क्या खा लिया ऐसे? चिन्नू बोलता है, चलो मैं तुमको बताता हूँ घर चलते चलते, क्योंकि शाम हो रही है और घर भी जाना है। तो घर चलते चलते ही मैं तुमको बता देता हूँ कि आज मैंने क्या खाया है और मुझे कितना मजा आया है और मैं कहाँ गया था।